यस सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, वो है टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। कल मैंने इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था, लेकिन इसको ज़रा आज हम तफसील से देखेंगे। ये एक टेबल है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के लिए। इसको मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे हाइपोथेसिस को देखें, एक्चुअली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले कॉलम में, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू का निशान है। ठीक, तो लेस देन इक्वल टू का निशान अगर इस तरफ होगा तो आपका रिजेक्शन रीजन उसी साइड में बनेगा। ठीक, और अगर तीसरे कॉलम में देखें, अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान इस तरफ है तो आपका रिजेक्शन रीजन इस तरफ बनेगा, और बाकी बस दूसरी तरफ आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा। इसी तरह से अगर आपका टू टेल टेस्ट है, यानी कि मिडिल वाले कॉलम में देखें, नॉट इक्वल टू अगर आ रहा है तो इसका मतलब है टू टेल टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शन रीजन आपको दोनों साइड में बनेगा और अल्फा की वैल्यू आप अल्फा बाय टू रखेंगे। ठीक, जबकि बाकी दोनों में आप अल्फा को टू पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी अल्फा को टू पे डिवाइड नहीं किया था। ओके, अब इसका हम स्मॉल सैंपल की तरफ चलेंगे। वन टेल टेस्ट, इसका भी प्रोसीजर देख लें। टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन वन टेल टेस्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो चेंज होगा। देखें, अगर तो आपका निशान जो है लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट टेल होगी, टेस्ट होगा, और अगर निशान जो है केस टू में ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे आपकी टेल बनेगी। बाकी चीज़ें वैसे हैं, बस जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर तो आपका z जो है फर्स्ट उसके लिए, तो आपका ये बनेगा। सिमिलरली केस वन के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ केस वन, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ओके, अच्छा, और इसी को हम कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, केस टू बना लेते हैं। केस टू कह दें इसको आप, और ये ओके, ये होगा पहले हाइपोथेसिस के लिए जिसके अंदर लेस देन इक्वल टू आ रहा है, और जो दूसरे हाइपोथेसिस के लिए जिसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक, जेड अल्फा की वैल्यू निकालना कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दी थी, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। कंक्लूजन का जो मेन तरीका है वो वही वाला है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ सिंगल पॉपुलेशन मीन स्मॉल सैंपल में टू टेल टेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी वन टेल बनाया जा सकता है, क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको हम वन टेल बना लेंगे, या कुछ ही क्वेश्चन को हम वन टेल कंसीडर करके कर सकते हैं। इसमें जो टेस्ट अप्लाई होगा वो टी टेस्ट अप्लाई होगा, और अगर आप यहाँ पे देखें टी टेस्ट के अंदर हमारे पास सिग्मा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास एस अवेलेबल है। एस अवेलेबल है, सिग्मा अवेलेबल होता तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करते। ओके, बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टी टेस्ट इसको आपने अप्लाई किया तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं टी टेबल लिख देता हूँ, टी टेबल। ओके, और टी अल्फा बाय टू इंटू एन माइनस वन। अब एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन जो होगी आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। क्या होगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सॉरी,
क्या हो गया? ओके जी, ये टी टेबल बन जाएगा और यहाँ पे ये टी टेस्ट होगा। टी टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, a sample of 9 individuals from a large city gave a mean height of 68 inches and the unbiased estimate of the population variance। यहाँ पे मिस हो गया है यार, ये वेरियंस जो है वो 4.5 इंचेस है। कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सिटी इज 68.5 इंचेस यूजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर से हम प्रोसीजर कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं और उसके मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट पेज पे हम ले जाते हैं। Given the information, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास मीन है एक्स बार जो हमें दिया हुआ है वो है 68.5 इंचेस, जो कि सैंपल से दिया गया, सॉरी सैंपल का 68 है, 68 इंचेस है ठीक। और जो आपके पास एस स्क्वायर है, छोटा एस स्क्वायर, वो दिया हुआ है 4.5। ओके, और जो आपके पास टेस्टिंग के लिए वैल्यू दी गई है म्यू नॉट की, वो है 68.5। और सिमिलरली अल्फा की वैल्यू जो है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें ठीक। अब हम अपना टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 65.5 इंचेस है, 68.5, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। सिमिलरली नीचे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 5% दिया गया है। टी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटेशन में इसको ले जाते हैं हम। तो 68 माइनस 68.5, ओके। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज है, आपने सैंपल कितने का लिया था? आपने सैंपल लिया था 9 ऑब्जर्वेशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.5। 4.5 जब आप 9 का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, अगर आप अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, अपने अपने कैलकुलेटर ले लें और इसको सॉल्व करें। तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें बेटा। -0.5
5 ऊपर आ जाएगा और 4.5 डिवाइड बाई 3 ये 1.5 नीचे आ जाएगा। बेटा मैंने कहा है अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, नहीं तो फिर मैं इधर से कर देता हूँ। अच्छा जी, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इसका आंसर आ गया -0.333। ओके, अब आपने इसका क्रिटिकल रीजन मालूम करना है। अच्छा, क्रिटिकल रीजन के लिए अगर हम देख लें इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय, हमें दिया गया है 0.05 दिया है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास है 9, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो अगर आप 0.025 को एरिया टेबल में 8 में देखेंगे तो क्या आता है, 8 को 0.025 में ये वैल्यू खड़ी हुई है 2.306, 2.306, 2.306। ओके, अब आपने इसका कंक्लूजन ड्रा करना है। अगर आप देखें, आपने यहाँ पे z की t की वैल्यू को मॉड किया हुआ है तो माइनस इग्नोर कर देंगे। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो अब आप h नॉट रिजेक्ट करते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आ जाती है तो अब आप h नॉट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लिखेंगे वी सी दैट द calculated value of the test does not fall in critical region, so there is no evidence against the null hypothesis and we accept that। आप एक्सेप्ट क्या करने लगे हैं कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो किसके बराबर है, 68.5 के बराबर। ये वाला ये चीज आप एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये एक्सेप्ट दैट द mean height of the individual in a city is 68.5 inches। ठीक, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन इस लेक्चर के दौरान नहीं, लेक्चर के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है 9 individuals were chosen at random from a normal population and their heights in inches were found to be these. In the light of these data, test the hypothesis that the mean height of the population is 66 inches at 5% level of significance। ओके, अच्छा, अब ये डाटा जो है इसका मीन भी नहीं दिया हुआ, इसका वेरिएंस भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मीन और वेरिएंस आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक्सेल में चले जाते हैं और वहां से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ 63, 64,
66, 67, 67, 67 के बाद आपके पास है 68, 69, again 69 and 70. ओके, ये आपके पास डाटा है, इसको हम x कह देते हैं और यहाँ पे हमने x स्क्वायर निकाल लेना है जो कि बराबर है सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो ये प्रॉब्लम्स जो है ऑनलाइन लेक्चर में चलते रहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं। जो 5 सेकंड के लिए मैं अभी हम दूसरा सम ले लेते हैं। ओके, अच्छा अब इसकी मीन और वेरिएंस जो है वो भी आप निकाल सकते हैं। ओके, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट एवरेज निकाल लेता हूँ। क्योंकि आपको मैनुअली निकालना आता है, मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं सैंपल का। तो ये आ गया हमारे पास, नो सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आना था, ये भी रेंज सेम होगी। ठीक, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अरिथमेटिक मीन 67 आ गया इस डाटा का। तो हम कहते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन द इंफॉर्मेशन। ठीक, तो वहां से हम अपना डाटा कॉपी करके यहाँ पे डाल लेते हैं। कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, यहाँ से कॉपी करें और इधर पेस्ट करें दें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर हो तो आप इस तरह से बॉर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसके सम्स आप नीचे लिख लें बेशक। जो कि क्या था, 603 एंड कॉमा SUM x का स्क्वायर जो कि किसके बराबर था, 40445 एंड मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने इसको फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना है और फिर बताना है। ये 63 आया था, 67 आया था, 67 और इसके साथ ही एस स्क्वायर आपके पास क्या आया था। अब मुझे ये पता नहीं है एस कि ये एस स्क्वायर जो है बड़ा एस स्क्वायर देता है छोटा एस स्क्वायर देता है। 2.34 2.34
ठीक है, जब हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, अब हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो रन कर सकते हैं। तो मैं यही वाला कॉपी करके नीचे पेस्ट करने लगा हूँ और यहीं से मैं अपना स्टार्ट ले लूँगा। इसको तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको वन टेल टेस्ट बना देते हैं। ठीक, ओके, वन टेल टेस्ट बनाने के लिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे? मी ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन, अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह थोड़ा चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये वन टेल टेस्ट बन जाएगा। ठीक, और हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा? यहाँ पे यही है ना? हाँ, पहला वाला तो इक्वल टू रहेगा 66, दूसरा वाला हम चेंज करेंगे लेस देन 66। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम यही रखते हैं, टी हमारा यही रहेगा। और यहाँ पे हम कंप्यूटेशन में हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम 67 रखेंगे और जो हमें वैल्यू दी हुई है टेस्ट करने के लिए वो 66 है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है हमने वो निकाला है आई थिंक 2.34 और टोटल वैल्यूज कितनी थी? आई थिंक 9 वैल्यूज थी, इसमें भी 9 वैल्यूज हैं। तो 9 का रूट 3 होता है अगेन। तो ये ऐसे हो गया। अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें, यहाँ पे अपने कैलकुलेटर से निकाल लें, उसके ऊपर इसको करें, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो ज़्यादा कैलकुलेशन थी जिसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया होना था वो हमने एक्सेल से कर ली, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे किस पे? अपने अपने कैलकुलेटर्स पे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे 2.34 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू आ जाती है 0.78। 0.78 1 डिवाइड बाय 0.78, ये जी आ रही है 1.28 वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस में 1.2। अब इसका क्रिटिकल रीजन जो है वो हमने वन टेल बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है इसको जस्ट अल्फा रखेंगे। ठीक, और इससे मॉड को भी उड़ा देंगे। ठीक, और हमारे पास लेस में वैल्यू थी तो हम इसको लेस कहेंगे और यहाँ पे भी हम रखेंगे। ठीक, अब हमने 0.05 को 8 में देखना है। 0.05 ये ठहरा भी 0.05 ये है आपकी वैल्यू, सॉरी 1.86। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1.86 रख दें, 1.8 एंड 6। ठीक, अब इसकी बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है? अपना कंक्लूजन ड्रा करना है। ठीक, तो अगर आप देखें आपकी जो वैल्यू है टी की वो टेबल वैल्यू आपकी, सॉरी कैलकुलेटर वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में नहीं जा रही। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एच नॉट रिजेक्ट नहीं हो सकता, आपको एच नॉट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, we see that the calculated value of test does not fall into critical region, so there is no evidence against the null hypothesis. So we accept that। क्या accept करने लगे हैं आप? यहाँ से that population
मीन इज इक्वल टू 66 इंचेस, नॉट लेस देन, क्योंकि लेस देन वाला आपका रिजेक्ट हो गया। ओके, एक्सेप्ट दैट population mean is 66 इंचेस। ओके, इसके साथ ही आज का आपका लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। जस्ट ये दो क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के लिए, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं इसको बड़ा करके थोड़ी देर के लिए स्क्रीन फ्रीज कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। ठीक, इस इन दोनों क्वेश्चन के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो है वो दी गई है। पहला क्वेश्चन जो है हम इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद करेंगे। इन द पास्ट ए मशीन हैज प्रोड्यूस्ड वाशर्स। वाशर्स होती हैं जो कि आप पेच कसते हैं, उसके नीचे गोल गोल रखते हैं गोल दायरा, वाशर, जो उसको वाशर कहते हैं। हैव ए मीन थिकनेस ऑफ 0.05 इंचेस, उसकी जो मोटाई है वो 0.05 इंच है। To determine whether the machine is in proper working order, a sample of 10 washers is chosen from which the machine thickness is 0.053। कहता है हमने 10 का सैंपल लिया और उस 10 के सैंपल ने हमें जो मीन दिया वो 0.053 इंचेस था, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 0.003 इंचेस था। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये टू टेल टेस्ट है, ठीक, ये आपने ज़हन में रखना है इसको सॉल्व करते हुए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 इज चूजन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मेन 25 एंड सम ऑफ स्केयर जो है वो 1.144 है। अगर आप इस 144 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तब आपके पास एस स्केयर आ जाएगा, बड़ा एस स्केयर। लेकिन अगर आप इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तब आपके पास छोटा एस स्केयर आ जाएगा। फार्मूले मैंने आपको लास्ट सेक्शन में दिखाए थे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो कहाँ पे होंगे? हाँ जी, ये देखें, ये स्मॉल एस का फार्मूला है। ठीक, इसके अंदर अगर आप देखें एन में से 1 माइनस किया हुआ है। अगर 1 में से एन माइनस नहीं करेंगे तो ये बड़ा एस होगा जो कि बायस्ड एस्टिमेट होता है, जबकि 1 में से अगर एन में से 1 माइनस कर देते हैं और जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे अनबायस्ड एस्टिमेट कहते हैं वेरिएंस का। ओके, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 9 पे 144 को तो आपको एस स्क्वायर मिलेगा, और उसका अंडर करना पड़ेगा आपको एस बनाने के लिए क्योंकि हमें फार्मूले में एस चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियस नहीं चाहिए। तो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन इन द पॉपुलेशन इज 19.5 एट लेवल ऑफ 5%। ठीक है जी, और इसके साथ ही आपका लेक्चर बंद करते हैं। ठीक, और